यह जो मनुष्य पाप वृत्ति की ओर अधिक जाता है, यह जो मनुष्य पाप करता है, पाप शक्ति की ओर अधिक आकर्षित होता है, इसके पीछे कारण क्या है? कौन शक्ति है जो उसे पाप वृत्तियों की ओर धकेलती है, उससे पाप करवाती है? किसी से पुण्य करवाती है, किसी से पाप करवाती है। कौन शक्ति है? यह जानना जरूरी है। ऐसे तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। तो क्या पाप पुण्य सब कुछ परमात्मा ही कराते हैं? पाप भी कराते हैं। लेकिन कोई तो शक्ति है, अगर परमात्मा नहीं तो फिर कौन शक्ति है जो पाप की ओर धकेलती है मनुष्य को? प्रकृति के 3 गुण हैं, एक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुण अपना अपना कार्य करते हैं और तीनों की आवश्यकता है सृष्टि के लिए। अगर तमस नहीं होगा, तमोगुण नहीं होगा, तो हम इस पृथ्वी में जी भी नहीं सकते। पहली बात, तमोगुण की प्रधानता के कारण सृष्टि भी हुई है। तो यह जो तमोगुण है, तमोगुण का अर्थ है अवरोध करना, रोकना। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अवरोध, बाधा पैदा करना तमोगुणी शक्ति का कार्य है। गति देना रजोगुणी शक्ति का काम है और सत्वगुण एक बैलेंस बनाना। अब कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, अगर ठीक से साइकिल नहीं चला रहा है, खड्डा आ गया, गिर गया, चोट लगी, उसमें दोष किसका है? उसके साइकिल चलाने का। अगर ठीक से साइकिल चलाता तो नहीं गिरता। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, अपने आप में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे अपने आप में तमोगुण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पाप वृत्ति की ओर ले नहीं जाता। जब हम इसके नियम के खिलाफ जाते हैं, तब वह हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। अब मन हमारा तीनों गुणों से चलता है। कभी तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, कभी रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, कभी सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है। अगर सत्वगुण का प्रभाव अधिक होगा तो क्या होगा? हमसे शुभ कार्य होंगे, साधना होगी, सतपथ पर हम चलेंगे, दूसरों को सतपथ का निर्देशन करेंगे। अगर रजोगुण का प्रभाव अधिक होगा तो मनुष्य राजसिक कार्य खूब करेगा, खूब उसके अंदर साहसी होगा, उसके अंदर खूब गति आ जाएगी। वो चाहेगा कितनी बड़ी सी बड़ी बाधा से मैं टकरा जाऊं, कितना बड़ा से बड़ा कार्य कर दूं। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहेगा, असत्य के सामने। कितनी भी नकारात्मक बाधा हो, उसके सामने घबराएगा नहीं। अगर तमोगुण की प्रधानता है तो मन नकारात्मक की ओर जाएगा। अब इसमें प्रधानता कैसे होती है? अब हमारा मन है, मन में वृत्तियां हैं, मन का स्वभाव होता है चंचल होता है। मन इतना चंचल होता है कि अगर आप अपने आप को कमरे में बंद कर दें अकेले
और जो जो मन में आता है पेपर में लिखें और अपने मित्र को पढ़ाएं, तो कहेगा आपका दिमाग खराब हो गया है। ये सब मन में चल रहा है। मन बहुत चंचल है, इसलिए मन स्वभावतः चंचल है। मन को कोई ना कोई विषय चाहिए, कुछ ना कुछ चिंतन का विषय चाहिए। अब मनुष्य के पास विवेक भी है, यह सोचने और समझने की क्षमता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। हम अपने मन को शुभ शक्ति की ओर कैसे दौड़ाएं, अपने मन को अशुभ शक्ति की ओर कौन कैसे दौड़ाएं, सब चीज जानता है हमारा विवेक। अगर हम विवेक की सहायता से मन को शुभ शक्तियों की ओर दौड़ाएंगे, सत्वगुणी कार्य करेंगे, अधिक से अधिक परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? सत्व गुण को समर्थन देने वाली जितनी शक्तियां हैं सब आ करके हमारा समर्थन करेंगी। हमारे मन को और सत्व गुण की ओर चलने के लिए गति मिलेगी, शुभ कार्य करने के लिए गति मिलेगी, साधना करने के लिए गति मिलेगी, साधना अच्छी होगी, अच्छे साधक बन पाएंगे। और अगर मन को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि मन है अंधी शक्ति, मन को बिना विवेक से ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसमें नकारात्मक चिंतन आएंगे, नकारात्मक भाव आएगा और वह नकारात्मक की ओर जाएगा, नकारात्मक कार्य करेगा। अब जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा कांड कर देता है, किसी की हत्या कर देता है या कुछ और गलत कार्य कर देता है, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी ऐसे नहीं सीख जाता है, पहले डरता है। चोरी का बीज पहले मन में आता है, मन में भाव आया कि हम चोरी करेंगे, एक बीज हमने मन में रोप दिया चोरी का या किसी की हत्या का या और किसी गलत कार्य का, या किसी की जमीन हड़पना है, हमने मन में बीज रोप दिया। तब क्या होगा? वह बीज जो है, अब जैसे किसी बट वृक्ष है, बट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन बट वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो बीज समझ में नहीं आता है, जब बीज डाला जाता है कितना विशाल का वृक्ष तैयार हो जाएगा। उसे मिट्टी भी दे रही है, पानी, हवा, सूर्य, चारों ओर से प्रकृति उसे दे रही है और उसका विकास हो रहा है। वैसे ही जब कोई नकारात्मक बीज हम अपने मन में बोते हैं, तो तमोगुण को समर्थन करने वाली जितनी शक्तियां हैं वह उस बीज को बढ़ाने का कार्य करती हैं। वह बीज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह नकारात्मक शक्ति, वह जो नकारात्मक बीज है, हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। फिर लगता है कोई शक्ति मुझसे नकारात्मक कार्य करा देती है। कैसे हो जाता है? आप पहली बार चोरी करने जाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे, दूसरी बार उससे कम कांपेंगे, तीसरी, चौथी, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर वो अच्छा लगने लगेगा, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, बड़ी बड़ी चोरियां करेंगे, फिर वह एक आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर चाहेंगे इससे हम बाहर निकल जाएं, अब मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लगता है कोई शक्ति मुझे इसके अंदर रखे रहना चाह रही है। एक दारू पीने वाला व्यक्ति शुरू से ही नशेड़ी नहीं हो जाता है, धीरे धीरे दारू का बीज उसके मन में गया, धीरे धीरे पिया, 1 पैक पिया, 2 पैक पिया, धीरे 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 उसका
जो बीज है दारू पीने का, नशा करने का जो बीज है उसके मन में बहुत बड़ा हो जाता है, बृहत हो जाता है। फिर वो न चाहते हुए भी पीता है, नशा करता है। कितना भी चाह ले आज हम दारू नहीं पिएंगे, फिर भी कोई शक्ति उसको ले जाकर के दारू पिला देती है। वही नकारात्मक शक्ति, वही तमोगुणी शक्ति के द्वारा जो बीज हमने अपने मन में डाला, वो बीज बड़ा हो गया, विशालकाय वृक्ष बन गया। अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन हड़प ली, दूसरों की जमीन हड़प लेता है, उसका काम ही यही है। आपके मन में आया कि लगता है इसे जान से मार दें, मन में भाव आया, आपने कोशिश किया, लेकिन फिर छोड़िए, इसे मारेंगे तो मर्डर केस हो जाएगा, बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। आपने अपने हाथ खींच लिए। फिर दूसरे दिन मन में भाव आया कि तो अत्याचार लोगों पर कर रहा है, मेरे साथ भी अत्याचार कर रहा है, इसे छोड़ना ठीक नहीं है। फिर लगा नहीं नहीं ठीक नहीं है, फिर आपने हाथ खींचे। धीरे धीरे हाथ बढ़ाने का और हाथ खींचने का यह जो क्रम है, आपका धीरे धीरे हाथ बढ़ ज्यादा रहा है और खींच कम रहा है। मन के अंदर वह जो बीज है वह बड़ा हो रहा है, वृक्ष बन रहा है। और फिर मन के अंदर इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा कि अचानक वो आपके सामने आएगा, कोई वस्तु आपको मिल जाएगी और उसके सर में मार देंगे, वो मर जाएगा। आपको लगता है अचानक हो गया, हमने तो इसका प्लान भी नहीं किया, प्लान करके तो हम इसे मारने नहीं आए, फिर कैसे हो गया? तो वही जो तमोगुणी बीज जो आपने अपने मन में बोया, वही बीज अब विशालकाय वृक्ष बन जाता है। और जब वृक्ष बन जाता है तो कोई भी तमोगुणी बीज फिर आपसे नकारात्मक वह कार्य कराएगा। और जब नकारात्मक कार्य बढ़ते जाएंगे, फिर उससे आप कितना भी सोचें कि हम इससे बाहर निकल जाएं, फिर निकलना कठिन हो जाता है, असंभव नहीं होता है। फिर भी प्रयास करने से, अपने मन में सत्वगुणी भाव लाने से, धीरे धीरे साधना करने से, धीरे धीरे वो उससे अलग हो सकता है, अच्छा साधक बन सकता है। लेकिन सत्वगुणी चिंतन उसे करना पड़ेगा, उसे ध्यान करना पड़ेगा। जितना ज्यादा धीरे धीरे वो साधना करेगा, ध्यान करेगा, तो मन सत्वगुण का प्रभाव उसके मन में बढ़ने लगेगा और तमोगुण का प्रभाव उसके मन में घटने लगेगा। उस तमोगुणी जो विशाल काय बट वृक्ष मन में बन गया है, उसकी जड़ें धीरे धीरे कटने लगेंगी और वह विशाल काय वृक्ष धीरे धीरे सूख जाएगा और हम सत्वगुणी हो जाएंगे, हमसे सत्कर्म होने लगेंगे। यह जो जगत का विकास है, परम पुरुष का विकास समझकर उसकी सेवा करने लगेंगे और परम पुरुष की ओर चलने लगेंगे। यही उपाय है नकारात्मक शक्ति से बचने का। पहले बच जाएं, अच्छा है। पहले अपने विवेक से मन को अगर समझा लेते हैं कि तमोगुणी वृत्तियों की ओर नहीं जाना है, तमोगुणी चिंतन नहीं करना है, सत्वगुणी चिंतन करना है, परम पुरुष का चिंतन करना, अच्छी चिंतन करना है, तो शुरू में ही नहीं भटकेंगे। और अगर तमोगुणी चिंतन अधिक हो गया है, तमोगुणी चिंतन माहौल से भी होता है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। सोशल मीडिया,
प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, साहित्य, संगीत, सब में अश्लीलता छा गई है। इससे अपने आप को बचाना, विवेक से और सत्व गुण की ओर जाना, साधना करना, ध्यान करना, उससे हम अपने मन में सत्वगुणी चिंतन ज्यादा आएंगे और नकारात्मक वृत्तियां, उन वृत्तियों का प्रभाव हमारे मन में नहीं होगा और हमसे पाप कर्म नहीं होंगे, सत्य कर्म होंगे। फिर लगेगा कोई शुभ शक्ति मुझे परम पुरुष की ओर ले जा रही है, आनंद आएगा। और परम पुरुष की ओर जाना ही, परमात्मा की ओर जाना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। परमात्मा की ओर चलना ही मनुष्य का धर्म है, उसका स्वभाव है। इसलिए जो साधक अपने जीवन में परम पुरुष की ओर यात्रा शुरू कर देता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है।